आरा, स्थानीय करमनटोला, राजेंद्र नगर स्थित यूनियन बैंक के ऊपर द्वितीय तल्ला पर शुक्रवार को A3 इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कुमार झा ने किया। मुख्य अतिथि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध बिहार सिंह, संकाया अध्यक्ष वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, राकेश कुमार मिश्र, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन आरा। अति विशिष्ट अतिथि नागेश्वर दुबे, एक्स लोक अभियोजक भोजपुर। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश, मनमोहन ओझा, महासचिव जिला बार एसोसिएशन आरा। डॉक्टर A.K. सुधाकर स्कीन एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ संतोष तिवारी, सीनेट सदस्य वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा थे कार्यक्रम में। आदा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी नरेंद्र कुमार सिंह, पार्षद भानु दुबे, पार्षद पार्शनाथ सिंह, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, कांतु यादव, शशि सक्सेना सहित सैकड़ों गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मनोरंजन कुमार झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कार्यक्रम के आयोजक अमरेंद्र चौबे एवं बुके सहित मां सरस्वती की तैलचित्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोरंजन कुमार झा द्वारा कहा गया कि डिजिटल युग में डिजिटल लाइब्रेरी का जो आज शुभारंभ आयोजक अमरेंद्र चौबे द्वारा किया गया, वो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए बहुत ही सराहनीय पहल है। आज जहां मोबाइल या विभिन्न उपकरणों द्वारा छात्रों का एकाग्रता क्षणिक हो गया है, वहां इस प्रकार का एकांत उनकी एकाग्रता में वृद्धि करने में सहायक होगा, जो उन्हें उत्तम परिणाम के तरफ अग्रसर करेंगे। माननीय के द्वारा कहा गया कि समाज गरीब वर्ग एवं निचले वर्ग के उत्थान एवं सहयोग हेतु लाइब्रेरी प्रबंधन द्वारा विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति अवध बिहारी सिंह को अमरेंद्र चौबे द्वारा फुलमाला, अंगवस्त्र एवं बुके सहित मां सरस्वती की तैलचित्रगी देकर सम्मानित किया गया। सीखा ना था, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर कह रहे हैं। ये सब रोज हमारे बार के अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय राकेश मिश्रा जी, साथ में हम लोग के सीनियर हैं पूर्व पीपी साहब और अन्य सम्मानित जो व्यक्ति हैं। खासकर मुझे हेलो आवाज लगता नहीं आ रहा। हाँ, आज हम लोग के बीच मतलब मेरा सौभाग्य है कि आज हम जो बैठे यहाँ पे, मुझे ज्ञात हुआ कि हम लोग हमारे साथ पद्मश्री सम्मानित बैठे हैं और इससे एक ऐसा सम्मान बिहार के लिए गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है। देश ने सम्मान दिया है और उनके साथ जो है मंच साझा करना, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। खासकर जब हमने जाना इनके विषय में, तो इनका जो कर्म क्षेत्र रहा है और मतलब जो वंचित व्यक्ति है समाज का, जो आखिरी व्यक्ति जिन्हें सबसे ज़्यादा न्याय की, सहायता की, ज्ञान की, शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए इन्होंने ये इतना फाइट किया काम किया, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। उनको ये भी पता चला कि शायद इनिशियली इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला दूसरी जगह से, लेकिन इन्होंने अपना हौसला कभी नहीं हारा। लेकिन बातचीत में एक चीज़, हालांकि इतना कहना हमको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको लगा कि भावना कहाँ से इनके मन में आई होगी, सम्मान का, किसी के लिए कार्य करने का, वंचितों के लिए, न्याय के लिए लड़ने का। जब इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने भी लॉ किया, लॉ करने के बाद ये कुछ दिन रहे, तो हमें लगा कि ये जो है कानून का ज्ञान होना और न्याय के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना, हमको लगता है कहीं ना कहीं वो भी इनको प्रेरित किया होगा उस कार्य के लिए। लेकिन ये हम सभी के लिए, आरा के लिए और राष्ट्र के लिए सम्मान की बात है।
यहाँ जैसा इन्होंने चौबे जी ने बताया कि आए थे तो कहा हमने कि तुरंत हमने 1 मिनट भी नहीं विलंब किया, क्योंकि हम लोग जिस प्रोफेशन से हैं हमको शुरू में नहीं पता चलता था। हम लोग जब LLB करते थे तो ट्रेनिंग में जाते थे तो कुछ एडवोकेट्स को हम लोग देखते थे तो उनके पास लाइब्रेरी हुआ करता था बड़ा सा, तो हमको नहीं समझ में आता था कि इतना बड़ा इतना पुराना बुक का लेकर क्या करते होंगे लोग, कहाँ कब पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे, नहीं समझ में आता, लगता कि फालतू का खर्च भी है इन लोगों का। लेकिन जब संयोग लगा फिर नौकरी में आए, और अभी जैसे कभी भी कोई समस्या किन्हीं को भी होती है तुरंत वो रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा। तो ये सब चीज़ हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हमको बता सकती है कि ज्ञान आप कहाँ से लेंगे। और हमको तो मतलब ये एक यहाँ हमने पिक्चर देखा हमारे पूर्व राष्ट्रपति सभी के सम्मानित APJ अब्दुल कलाम सर का, उनका एक कोटेशन हमको बड़ा अच्छा लगा था कि क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम ए ब्यूटीफुल माइंड। इस तरह का सोच रखना आरा में कि आप एक लाइब्रेरी का निर्माण करने जा रहे हो, भी डिजिटल लाइब्रेरी। पहले हम लोग तो सोचते थे सुनते थे कि भाई ताम्र पत्र में लिखा जाए, हाँ वर्चुअली सारा चीज हमारे पास उपलब्ध है और उस तरह का एक प्लेटफॉर्म इनके द्वारा तैयार किया जाना काफी सराहनीय है। हम इनको बधाई देते हैं और आगे के लिए बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। हाँ ये चीज़ है, हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा इनसे कि समाज के यदि कोई वंचित या कोई गरीब हो उन्हें भी शिक्षा का समान अवसर ये भी प्राप्त कराएं, और इसलिए यदि फीस उस जहाँ तक कम हो सके वो मेरा एक आग्रह है इनसे। बाकी तो जैसा है, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहले तो सोच जो आप बोले हैं, मेरा ये सोच रहता है कि जो युवा पीढ़ी है जो, और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, वो संसाधन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग का एक कंसेप्ट बैठा, मतलब कि कोई ऐसा एरिया चुना जाए जहां पर युवा पीढ़ी जो है, जो उनको हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे, वो शांति से आकर पढ़ सके, ठीक ना, उनको किसी तरह के पढ़ाई में व्यवधान ना हो। तो हम ये माइंड कंसेप्ट में था, तो इस पर हम काफी दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि ये मतलब जहां पर जो लोकेशन हमने अभी चुना है, जो महाराजा कॉलेज के पीछे वाला गेट है और यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग ये है, आप जान रहे हैं करमन टोला में है, राजेंद्र नगर के बगल में है, पेट्रोल पंप के बगल में है। तो ये लोकेशन हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी नहीं है, और कुछ दूरी पर अगर लाइब्रेरी आरा में है भी तो उस तरह का माहौल बच्चे लोग को नहीं मिल पाता है, बच्चियों लोग को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि बच्चे और बच्चियां एक ही में है। लेकिन तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बच्ची के लिए अलग और जो लड़के हैं उनके लिए अलग व्यवस्था किया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग ने हमारा ये कंसेप्ट रहा कि दोनों लोगों के लिए अलग किया गया। फिर एक कंसेप्ट और आया कि बच्चे लोग क्या होता है कि कभी 4 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा उनको पढ़ना पड़ता है, तो वो अपना लैपटॉप लेकर आते हैं, मोबाइल लेकर आते हैं और बुक भी लेकर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 8 घंटा कंटिन्यू तो बैठे नहीं रहेंगे, तो कभी कभी क्या होता है जहां बैठते हैं वहां से ले जाना पड़ता है उनको घर पे। तो हम लोगों ने सेपरेट एक लॉकर उनको दिया, सेपरेट उनके लिए एक लॉकर बनाया कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये आपका सेपरेट लॉकर होगा, जहां पर आप बैठते हैं, जहां सीट रहेगा वहां सेपरेट लॉकर रहेगा। ये सुविधा किसी भी लाइब्रेरी में आपको अभी तक आरा में नहीं मिलेगा। हाँ, अभी क्या है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिए हैं, और डेमो क्लासेज भी हमने चलाया है। पिछले 15 दिनों से जितने लोग क्लास कर रहे थे उनका कोई शुल्क नहीं लगा, निःशुल्क रहा है, ठीक ना। तो अभी क्या है कि हम लोग जैसे जो एकदम न्यूनतम फीस रखा है, मतलब बेहतर से बेहतर सुविधा और न्यूनतम फीस रखा है। मतलब अगर अदर जगह आप जाते हैं, अगर 4 घंटा के लिए 400 रुपया लोग लेता है, हम लोग 300 रुपया ही लेते हैं। अगर 8 घंटा के लिए आप जाइएगा तो 800 रुपया लोग लेता है, हम लोग 600 रुपया ही लेते हैं। तो अभी हमारा ये सोच है एजुकेशन अच्छा दे सके, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जान रहे हैं हम थोड़ा सा समाज से जुड़े हुए हैं, और हमारा ये सोच रहता है कि युवा पीढ़ी जो है अगर यहाँ से पढ़ लिख कर अगर आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में हमें याद करेंगे कि भाई कोई तो था जो हमें सपोर्ट किया। कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है इसमें? इसमें 21 लड़की के लिए है और 78 लड़कों के लिए है। इतने इसमें ये स्ट्रेंथ है। कितना भरा है अभी, कितना खाली है? लगभग 70% फुल हो गया है, 70% लगभग बच्चे, लड़कियां और लड़के आ चुके हैं यहाँ पे। अब क्या है कि मतलब रजिस्ट्रेशन अभी भी हम लोग फ्री में ही कर रहे हैं। अभी भी जो बच्चे आएंगे इस मंथ तक, हम 2 दिन और अभी रखे हैं कि किसी भी तरह का कोई चार्ज हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और जो चार्ज रहेगा न्यूनतम रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि जो लेटेस्ट जो मैगजीन वगैरह है,
जो क्विज वगैरह जो होता है, या इंग्लिश पेपर हो गया या हिंदी पेपर हो गया, ये सारी चीज उन लोगों के लिए उपलब्ध करा के रखे हुए हैं हम लोग। प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो आप लोग देखते हैं, उसके ये सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप समझ रहे, पीसफुल जगह है, आप समझ सकते हैं। और जो लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, आप समझ सकते हैं कि महाराजा कॉलेज के पिछला गेट है, महाराजा कॉलेज जस्ट बगल में ही है, महिला कॉलेज जस्ट बगल में ही है। तो ये सारी चीज सोचकर हमने आज किया, और आज देखबे किया। इसका उद्घाटन हमारे जो मनोरंजन सर, जो झा सर जो है, जो जज साहब, उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक ना। मुख्य अतिथि जो थे आपके वीसी साहब भी यहाँ पर आए थे, जो अभी वीसी के चार्ज में भी हैं। और ये आपको राकेश कुमार मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन का, वो आए हुए थे। और नागेश्वर दुबे जी लोक अभियोजक जो थे, वो आए हुए थे। और भीम सिंह भवेश जिन्हें देश का मतलब पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हम लोग के लिए, बच्चों के लिए गर्व की बात है कि उनको सुनने को भी मिला, आज हम लोगों को, हमारे बच्चों को मिला, हमको भी मिला। तो इससे हम लोग प्रेरणा, मतलब उनसे कुछ मिलता है। और कहने का मतलब है, डॉक्टर ए के सुधाकर सर देखें अभी बैठे हुए हैं, हमारे पटना से आए हुए हैं। ये सर जो है स्पेशली जान रहे स्किन रोग विशेषज्ञ हैं और गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। और स्पेशली जो है हम सर को निवेदन करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं, ठीक है, कि थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा आप मोटिवेट करें। तो मेरा मोटिव यही है कि मतलब जो बच्चे हैं, जो पिछड़े जो व्यवस्था के अभाव में, कई बच्चे ऐसे भी हैं उनके पास सारे संसाधन, पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन उनको व्यवस्था भी सही नहीं मिल पाती है। ऐसा भी आप, वो शांति माहौल खोजते हैं। तो उनके लिए बेहतर सुविधा हम देने के लिए तैयार हैं। और मेरा आग्रह रहेगा पूरे आरा वासियों से, पूरा भोजपुर वासियों से, और आप सभी मीडिया कर्मियों से भी, कि बेहतर सेवा मेरा कर्तव्य है। 24/7 है क्या? हाँ, ये 24/7 हमने किया है। और मेरा लक्ष्य यही है, शिफ्ट बाय शिफ्ट, जो जितना 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, जो जितना लेगा उतना हम लोग देने के लिए तैयार है। ठीक है, धन्यवाद।